अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था 10th क्लास का। उसके अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। हमने 4 पढ़ ली थी। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, निमोनिया और अस्थमा। आज है नंबर 5 लंग कैंसर। कैंसर तो आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा ही हुआ है कि कैंसर क्या चीज़ होती है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। कैंसर क्या चीज़ है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। कि जो सेल है वो डिवाइड होता है माइटोसिस के ज़रिए, तो वो कंट्रोल हो जाएगा, मतलब वो किसी हद में न रहे और डिवाइड होता रहे। उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर। और ये डिवाइड हो के क्या बना देता है? ट्यूमर। ये भी आप लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। अब ये बात हो रही है लंग कैंसर की, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे सेल्स जो लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे सेल्स जो लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या हुई है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन हुई है। ये क्या चीज़ है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ लंग टिश्यूज या लंग सेल्स। ऐसे सेल्स जो लंग्स के अंदर पाए जा रहे हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन। और ये जब डिवाइड होते हैं, डिवाइड होके क्या बना देते हैं? एक ट्यूमर बना देते हैं। और ये ट्यूमर, जिसको उर्दू में रसोली भी कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? कैंसर सेल्स होते हैं। उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होना शुरू कर दें, या फिर ये फट जाएं। 2 किस्म के ट्यूमर आप लोगों ने पढ़े थे। एक अगर अपनी जगह पे स्टे कर जाए, एक वो, और दूसरा अगर स्टे ना करे, जब काफ़ी ज़्यादा डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी जगह छोड़ देता है और पूरी स्किन में फैल जाता है, उसको एक अलग नाम दिया जाता है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा फैलना, तो अगर ये इसको ना कंट्रोल किया जाए, अगर ना रोका जाए, तो क्या हो सकता है? ये लंग्स के अलावा बाकी जगह पे भी, बाकी हिस्सों में भी, अपने इर्द गिर्द जो डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसका देखते हैं, इसकी सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स क्या है कि अगर लंग टिश्यू सही तरह काम नहीं कर सकेंगे, तो क्या है कि हम सांस नहीं ले सकेंगे। सांस नहीं लेंगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि सांस कम लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है, हिस्सा है, वो तो काम ही नहीं कर रहा। दूसरा, इसके साथ साथ कफिंग होगी, खांसी बहुत ज़्यादा आएगी। और आखिरी चीज़, जब हमारे पास ब्रेथ नहीं होगी, सही तरह सांस नहीं लिया जाएगा, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें एनर्जी सही तरह नहीं मिल सकेगी, तो इसकी वजह से हमारा वेट लॉस भी होगा। ये थी इसकी सादा और आसान सिम्टम्स, जो तकरीबन तमाम लंग कैंसर पेशेंट में पाई जाती है। इसके बाद आ गया कि इसकी काज। लंग कैंसर होता क्यों है, किस वजह से होता है? तो इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो है कार्सिनोजेंस ऐसे एजेंट्स को कहते हैं, या ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं, या ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो कैंसर काज करते हैं। और इसकी तारीफ करें, कैंसर काजिंग एजेंट्स को कार्सिनोजेंस कहते हैं। अब ये 50 से ज़्यादा कार्सिनोजेंस, 50 कार्सिनोजेंस कहाँ पर पाए जाते हैं? सिगरेट में। सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं लोग, उनको लंग कैंसर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और क्यों बहुत ज़्यादा? उसके अंदर कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। कार्सिनोजेंस क्या है? कैंसर काजिंग एजेंट्स। इसके अलावा अगर आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, वो भी कर सकती हैं। कोई रेडिएशन, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस जो हैं, वो कर सकती हैं। या फिर उसके अलावा कोई वायरस भी वजह बन सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इनकी वजूहात के अंदर। ये तो था कार्सिनोजेंस को स्मोक के ज़रिए, स्मोक करना, आयोनाइजिंग रेडिएशन या वायरल इन्फेक्शन। अब स्मोकिंग क्यों होती है? स्मोकिंग की वजह से क्यों होता है? इसके अंदर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स होते हैं, और उसको जब हम इनहेल करते हैं, सिगरेट जो स्मोकिंग वाले पेशेंट,
तो इनहेल करते हैं तो वो सारे कार्सिनोजेंस अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने की वजह से जो लंग्स हैं उसके साथ अटैच होकर वहाँ पर कैंसर काज करते हैं। ये तो वो लोग थे जो सिगरेट पीते हैं, ठीक हो गया। अब इसके दूसरी चीज़, इसको एक और यहाँ पर एक और चीज़ टर्म आती है, पैसिव स्मोकिंग। जो सिगरेट नहीं पीते लेकिन सिर्फ सिगरेट पीने वालों के पास बैठते हैं, तो क्या होता है, जो सिगरेट पी रहा होता है उसके मुंह में तो जो धुआं जो जा रहा है वो किसके ज़रिए जा रहा है, फिल्टर के ज़रिए जा रहा है, तो वो फिल्टर होके जा रहा है, तो उसको जो नुकसान हो रहा है वो भी हो रहा है। लेकिन जो उसके पास बैठा है उसके अंदर जो धुआं जा रहा है वो फिल्टर के बगैर जा रहा है, सिर्फ हवा के अंदर और उसके अंदर जा रहा है, तो ये भी स्मोकिंग ही कर रहा है। इसको कहेंगे पैसिव स्मोकिंग। और ये एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक है, जो बंदा खुद स्मोकिंग कर रहा है उससे ज़्यादा खतरनाक है। ये स्मोकिंग इसको क्या कहते हैं, पर्सन सराउंडिंग द स्मोकिंग पर्सन। ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग पर्सन के करीब हो, इर्द गिर्द हो, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग के अंदर हिस्सा ले रहा है। अब ये थी कुछ इसकी लंग कैंसर का डेफिनेशन, सिम्टम्स और काजेज। इसके साथ साथ कुछ और इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन है। जो कैंसर की वजह बनती है वो क्या चीज़ है, कैंसर काजिंग एजेंट के अंदर तंबाकू जो सिगरेट में भी पाया जाता है और वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग ये इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेन जो चीज़ है ना कैंसर काज करती है वो तंबाकू है। तंबाकू यूज़ करने वाले या स्मोकिंग के अंदर या किसी और तरीके के ज़रिए जो भी इस्तेमाल करेगा उसको कैंसर की वजूहात, वो कैंसर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो गया उसको कैंसर हो सके। इसलिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर तमाम गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया हुआ है कि आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि कमर्शियल के ज़रिए और अवेयरनेस के ज़रिए लोगों को बताएं कि तंबाकू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और उसको इस्तेमाल ना किया जाए। जितना कम तंबाकू का इस्तेमाल होगा उतना ज़्यादा लंग कैंसर कम होगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.3 मिलियंस पर्सन की डेथ होती है हर साल, जो सिर्फ क्या होते हैं, लंग्स कैंसर का शिकार होते हैं। तो इसके इतने ज़्यादा खतरनाक नतीजे हैं और ये इसके लंग कैंसर वाला पेशेंट का बचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोशिश किया करें कि लंग कैंसर काजिंग एजेंट से दूर रहा जाए। अगर इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।